Hey guys, hopefully everyone is doing well. Today's target is to solve question number 3. The chapter which we are related with is consignment. And as usual, we are having a very simple question because it's just the third question. लेकिन as it is जैसे कुछ questions हमने किए, पुरानी चीज़ें इसमें included हैं और कुछ नई चीज इसमें इंक्लूड हो रही है और आज का क्वेश्चन इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज वी आर गोइंग टू कैलकुलेट रिमेनिंग स्टॉक फॉर द फर्स्ट टाइम। स्टॉक कैलकुलेट करना उसकी रीडिंग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंट्रीज इधर कम है इसीलिए दी गई हैं कि एक नया कॉन्सेप्ट बीच में इंक्लूड किया गया ताकि आप सिर्फ फोकस उस चीज पे रख सकें। सो दिस वाज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द क्वेश्चन। लेट्स स्टार्ट। Imran consigned 500 sims to Ramiz costing 50 each. As usual तो पहले ही एंट्री वही है। We are sending goods to our consignee. So goods sent इतना ही काफी है। और एंट्री के लिए आप क्या करेंगे? कंसाइनमेंट टू सिटी नेम यहाँ फिर अवेलेबल नहीं है एंड टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। लें जी, अब आपको सेकेंडली यू हैव टू डिसाइड हाउ मच अमाउंट। यहाँ दो चीजें मेंशन है। फर्स्ट 500 सिम्स, दीज आर नंबर सिम्स एंड ईच सिम कॉस्ट 40। तो टोटल पैसे कितने बनेंगे? 500 सिम्स थी, ईच सिम्स कॉस्ट 40। दिस वे यू विल बी एबल टू कैलकुलेट टोटल अमाउंट numbers and just you need to multiply per piece rate. So 20,000 was your total cost, वो आपने पहली एंट्री में फिट कर दी। अच्छा, वो याद रखिएगा कि लास्ट एंट्री वो हमने एज इट इज करते रहना, जिसमें व्हाट वी हैव डन, गुड्स कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट एंड व्हाट वाज योर एंट्री, गुड्स सेंट ऑन consignment and to trading account, that was our entry। और आपको याद होगा कि same amount which is present over here 20,000, you are needed to write down same amount over here। So first step is completed. Now let's see what is next। And paid, who paid? इमरान कंसाइंड, इमरान इज योर कंसाइनर। इसका नाम भी यहाँ चेंज कर लेते हैं, ये पिछले क्वेश्चन का नाम लिखा हुआ है। So we have our new consigner Imran and paid 500. It means Imran paid, Imran is consigner. Here just put expenses of consigner. Oh no, the name is okay। Expenses of consigner entry क्या थी? As usual we will be taking consignment on debit side, क्योंकि हर एक्सपेंस में वी हैव डिसाइडेड टू पुट कंसाइनमेंट ऑन डेबिट साइड। अच्छा, चूंकि ये कंसाइनर के एक्सपेंसेस है तो यू विल राइट कैश ऑन क्रेडिट साइड। हाउ मच अमाउंट इज पेड? 500 इज योर फ्रेट चार्जेस। Second entry is completed. Next, Ramiz. Please look at here. Imran consigned to Ramiz. Ramiz is your consignee. Ramiz sold 350 sims at 60 each. So it means expenses of consignee is not present. You can leave it। ये मैं जानबूझ के एक लाइन छोड़ रहा हूँ, आपके जहन में रहे कि यहाँ expenses of consignee थे, अदरवाइज पेपर में छोड़ने की जरूरत नहीं है आपको। So here we have expenses of consignee तो नहीं है, तो यहाँ कमीशन के चार्जेस हैं। So just mention commission expenses of consignee। क्या एंट्री करेंगे वो भी आपको पता होनी चाहिए। हर एक्सपेंस में आपने कंसाइनमेंट को डेबिट करना है और चूंकि इट्स एक्सपेंस ऑफ कंसाइनी सो यू विल मेंशन कंसाइनी। इट्स बेटर टू राइट डाउन द नेम। रमीज इज योर कंसाइनी, यू हैव मेंशन्ड द नेम। अब यहाँ पर परसेंटेज दी हुई है। सो यस्टरडे वी हैव डिस्कस्ड दिस परसेंटेज वुड बी अप्लाइड अपॉन सेल्स। तो साथ में पहले हम सेल की एंट्री कर लेते हैं। इस एंट्री को
हम नीचे, मुझे चूंकि एक्सेल के अंदर थोड़ी सी आसानी है, कमीशन आप नीचे करेंगे और यहाँ अकाउंट सेल्स की एंट्री कर लेते हैं। क्या एंट्री थी? कंसाइनी, और here you will be posting कंसाइनी टू कंसाइनमेंट। सिर्फ यही एक चीज है जो आपने एंड पे लानी है। आप इसको नीचे ऊपर कर सकते हैं, दैट डजंट मेक एनी प्रॉब्लम। सिर्फ मैंने ये कहा कि यहाँ सोल्ड की एंट्री पहले आई है, सो वी आर गोइंग टू राइट इट फर्स्ट। 350 सिम्स नजर आ रहा है आपको? 350 सिम्स आर सोल्ड फॉर 60 ईच। तो यहाँ हम इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। 350 were the sims and he had sold each sim for 60. So this way you will be able to calculate amount of sales. 350 क्या चीज है? Number of sims he had sold and each sim sale price was 60. अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं उसकी कमीशन भी। यहाँ रीड करें, Rami's commission is 5% on sales. So here how much amount of sale? That is 21,000. और कमीशन कितने परसेंट है? That is 5% mentioned in your question. So this way you will be able to calculate commission. Total amount of sales multiply by percentage. So 1050 is commission. अब लग ये रहा है कि this question has been ended. आप गौर से देखें, this was your last line. लग रहा है कि question end हो गया, मगर यहीं पे twist एक create होगा और आपको क्वेश्चन नहीं बताएगा। मैं अपनी बात रिपीट कर रहा हूं, जब क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और कोई और इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, तो यू वर सपोज टू स्टार्ट योर लेजर्स अकाउंट, कंसाइनमेंट और कंसाइनी। लेकिन मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। अब यहां रुक कर आप पॉज करें वीडियो को और कुछ देर के लिए सोचें कि क्या रह गया है। और जिस बंदे के ज़हन में ये आ गया, जिस लिसनर के ज़हन में ये आ गया कि अगला स्टेप क्या अभी बाकी बचा हुआ है, तो दैट वुड बी अ ब्रिलियंट वे टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। अच्छा जी, अगर आप पॉज देके वापस आए हैं तो समझिए क्या रह गया। टोटल नंबर ऑफ सिम्स वर 500 एंड ही हैड सोल्ड ओनली 150. सो वेयर आर 150 रिमेनिंग? टोटल सिम्स 500, 350 he had sold, remaining 150 sims वो कहाँ है? That is your stock. और आज पहली मर्तबा we are going to calculate stock. आपने सीखना है सबसे पहले फॉर्मूला स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट, ये आज की हेडिंग है और इसके 3 पार्ट्स होंगे। जब भी आपने स्टॉक कैलकुलेट करना है, देयर वुड बी 3 स्टेप। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ कंसाइनमेंट, ये कैसे कैलकुलेट करेंगे आप? जितने रिमेनिंग यूनिट हैं उनको आपने बोलना है अनसोल्ड यूनिट्स और मल्टीप्लाई करना है पर यूनिट प्राइस। पर यूनिट इनवॉइस ज्यादा बेहतर है, पर यूनिट इनवॉइस प्राइस। सो ये पहले आप याद करिएगा अच्छे तरीके से। इनवॉइस प्राइस क्या होती है? द प्राइस एट विच यू हैव सेंट योर कमोडिटीज। यहां चेक करें, उसने 500 सिम्स 40 रुपए के हिसाब से सेंड किए हैं, तो 40 वुड बी कंसिडर्ड एज योर इनवॉइस प्राइस। सो अनसोल्ड यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय पर यूनिट इनवॉइस प्राइस। एक दूसरा स्टेप इसमें ऐड करना है, एंड दैट स्टेप इज कॉल्ड एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर। और इसके साथ आपने प्रोपोर्शनेट का वर्ड यूज करना है ताकि आपको भूले ना। इधर मैं सिंबॉलिकली परसेंटेज लिख रहा हूं, लेकिन आपने इसको प्रोपोर्शनेट समझना है। और वो कैसे निकालेंगे? जितने भी कंसाइनर के एक्सपेंसेस होंगे, एक्सपेंसेस ऑफ, पूरा लिखते हुए पेज यूज हो रहा है, कंसाइनर, और इसको मल्टीप्लाई करना है अनसोल्ड यूनिट से डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स। मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि ये सिर्फ अभी आज के दिन के नहीं, फार्मूला आपने याद रखना है क्योंकि ये काम नहीं आएगा। आज का क्वेश्चन थोड़ा सिंपल है। नेक्स्ट आपने प्रोपोर्शनेट
एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी साथ में रखना है और उसके लिए सेम फॉर्मूला आप यूज करेंगे, इसलिए मैं वही चीज डाउनवर्ड लेकर आ रहा हूं। सिर्फ फर्क क्या पड़ेगा, यहाँ पे एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय अनसोल्ड ओवर टोटल यूनिट्स। देखिए जब ये इसको प्रॉपरली सॉल्व करेंगे ना तब आपको इसकी और अच्छी से समझ में आएगी। आज की रिस्पॉन्सिबिलिटी इज जस्ट टू मेमोराइज इट, इसको याद कर लें बस आप। अब आज के दिन के लिए फिर ये हमने लिखा क्यों, जब ये पूरा फार्मूला यूज नहीं होगा, ओनली फर्स्ट स्टेप विल बी यूज्ड। व्हाई? बिकॉज हियर consignors expenses are present. Look at here, paid 500 as freight, लेकिन कंसाइनी के एक्सपेंसेस यहां पर है नहीं। रमीज सोल्ड, बस कंसाइनी के एक्सपेंसेस ही नहीं है। कमीशन इज नॉट एन एक्सपेंस इन अ सेंस। आपने कंसाइनी के सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंसेस को लेना है, कंसाइनी के सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंसेस को आप टेक ओवर करेंगे। ऑलराइट, तो यहां मैं आपको मेंशन भी कर देता हूं, यू आर रिक्वायर्ड टू टेक ओनली डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब दोबारा समझिए इस बात को, ये क्या कर रहे हैं हम। स्टॉक मींस हाउ मच वर्थ ऑफ रिमेनिंग यूनिट्स। तो जो रिमेनिंग यूनिट है उसमें कंसाइनर भी एक्सपेंसेस कर चुका हुआ है और कंसाइनी भी एक्सपेंस कर चुका है, वो आपने साथ शामिल करने हैं। प्रोपोर्शनेट कैसे बनाएंगे, द फॉर्मूला इज मेंशन्ड ओवर हियर। यू विल टेक कंसाइनर्स एक्सपेंसेस एंड देन यू विल मल्टीप्लाई अनसोल्ड यूनिट्स डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट, तो आप खुद ही निकल आएंगे। आज मैं इसको करके दिखा रहा हूं आपको, तो आप इसको अंडरस्टैंड कीजिएगा प्लीज। चलें जी वापस इधर आते हैं। टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स, total number of units were 500 and they have sold 350, तो remaining यानी कि unsold units हमारे पास कितने हैं, that would be 150। और मल्टीप्लाई किससे करना है, इनवॉइस प्राइस से, वो मैं आपको यहां दिखा चुका हूं। इनवॉइस जिस प्राइस पर आपने माल भेजा था, बेचा नहीं कह रहा हूं, भेजा, सेंट। सो यू हैव सेंट योर रॉ मटेरियल फॉर ₹40, so why don't you just put 40 over here। इसकी प्राइस अब यहां पर कैलकुलेट कर लेते हैं। इनवॉइस यानी कि 150 रिमेनिंग यूनिट और प्राइस ऑफ ईच यूनिट वाज 50, 6000 कैलकुलेट हो गए। अब इसी तरह से आपने यहां पर एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर भी कैलकुलेट करने हैं, वो आप यहां देखिए। एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर 500 है, जस्ट पुट 500 ओवर हियर एंड देन यू नीड टू मल्टीप्लाई व्हाट, अनसोल्ड। अनसोल्ड यूनिट कितने हैं, 150, और डिवाइड किस पे करना है, टोटल नंबर ऑफ यूनिट। टोटल नंबर ऑफ यूनिट कितने थे, 500। इन दिस वे एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर आर एंड, दोबारा देखिए जरा, एंड पेड 500 एज फ्रेट, दीज वर कंसाइनर्स एक्सपेंसेस। उसको हमने पुट किया और फार्मूला क्या याद किया हुआ है, एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर 500 मल्टीप्लाई बाय अनसोल्ड, अनसोल्ड यूनिट्स 150, टोटल यूनिट्स 500। इसको भी यहां कैलकुलेट कर लीजिए। नंबर expense was 500 multiplied by unsold 150 divided by 500, total number of units। यहां चेक करें, टोटल नंबर 500, 350 बिक गए, रिमेनिंग 150 अनसोल्ड। अब कंसाइनी के सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंसेस लेने हैं। डायरेक्ट क्या होता है, गौर से बात समझनी है और एक लाइन याद कर लेनी है कि कंसाइनी के पास सामान पहुंचने से, यानी उसके घर के या गोडाउन के अंदर एंटर होने से पहले पहले अगर कंसाइनी ने कोई एक्सपेंस किया है, दैट वुड बी कंसिडर्ड डायरेक्ट एक्सपेंस। या मैं एमी निशानी के तौर पे आपको लिख देता हूं, एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी पेड बिफोर एंटरिंग हिज प्रेमिसेस। ये बस याद रखिएगा, कंसाइनी का जो प्रेमिसेस है, प्रेमिसेस बोलते हैं जो गोडाउन है या उसकी शॉप है या जो शोरूम है या स्टोर है, वहां पर पहुंचने से पहले पहले अगर कोई उसने एक्सपेंस किया है कंसाइनी ने, तो वो डायरेक्ट है। अब यहां पर तो कंसाइनी का एक भी एक्सपेंस नहीं है, वो उसका कमीशन है। कमीशन इज नॉट अ बिजनेस एक्सपेंस, ये हमारी डील का एक्सपेंस है। बिजनेस के एक्सपेंस क्या, उसने गोडाउन का रेंट दिया होगा, बिजली का बिल दिया होगा, गैस का बिल दिया होगा, सो दैट वुड बी कंसिडर्ड एज योर बिजनेस एक्सपेंस। इस क्वेश्चन में मैंने क्यों बोला कि ये आसान है, बिकॉज देयर इज नो एक्सपेंस ऑफ कंसाइनी इज मेंशन्ड।
तो बस बात खत्म होगी, यहीं पर आप स्टॉक की कैलकुलेशन कर लेंगे। आपने सिंपल ये तीनों चीजों को सम करना है, एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी, एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर और कॉस्ट ऑफ कंसाइनमेंट। नहीं जी, इस तरह से ये स्टॉक की कैलकुलेशन होगी। ये आपने हेडिंग दी हुई है स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट एंड टोटल अमाउंट ऑफ स्टॉक वी हैव गॉट। और सबसे पहले दिन आपको एक एंट्री इंट्रोड्यूस करवाई थी, स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट, और एंट्री क्या थी, स्टॉक इज योर एसेट, तो स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। ये चूंकि फेवरेबल है, एक्सपेंस नहीं है, स्टॉक बचा हुआ है, इट इज फेवरेबल, इट्स अ सॉर्ट ऑफ एसेट, दैट इज व्हाई यू हैव क्रेडिटेड कंसाइनमेंट अकाउंट। और वहां आपने अमाउंट कौन सी पोस्ट करनी है, ये जो आपने स्टॉक कैलकुलेट किया है, यू विल बी पुटिंग ओवर हियर एंड हाउ मच अमाउंट 6150, वो आप यहां पर मेंशन कर दीजिए। सो हैव यू गॉट इट। यहां पर ये जो एक एंट्री आपने की है, दिस इज बैकबोन ऑफ दिस क्वेश्चन। मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूं ताकि आपको याद रहे कि इस क्वेश्चन में हमने फर्क क्या डाला था। ऑलराइट गाइस, अब आप गौर कीजिए, बाकी सारी एंट्रीज पुरानी है, हमने बहुत दफा की हुई है। फोकस किस चीज पे रखना है, ये प्लीज फॉर्मूला याद कर लीजिएगा आप। मैं इसको भी थोड़ा हाईलाइट कर लेता हूँ। कॉस्ट ऑफ कंसाइनमेंट याद करनी है, प्लस एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर और प्लस एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी याद करने हैं। डायरेक्ट का वर्ड साथ में याद करना, और इनके नीचे जो ये लाइंस लगी हुई हैं, ये तीनों लाइंस के नीचे फार्मूलाज, वो फार्मूला आप याद रखेंगे, देयर विल नॉट बी एनी डिफिकल्टी इन कैलकुलेशन ऑफ स्टॉक। लास्ट में एंट्री स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट टू कंसाइनमेंट। सो दिस वे वी हैव कंप्लीटेड आवर जर्नल एंट्रीज। अब क्या रिक्वायरमेंट है, प्रिपेयर कंसाइनमेंट अकाउंट। आज कंसाइनिंग अकाउंट नहीं बनाएंगे, ओनली कंसाइनमेंट अकाउंट इज रिक्वायर्ड। स्टार्ट करते हैं। कंसाइनमेंट इज प्रेजेंट ऑन डेबिट साइड, अमाउंट लुक एट हियर 20,000 इज प्रेजेंट ऑन डेबिट साइड, सो यू हैव पोस्टेड इट। और दूसरी बात, इसके ऑपोजिट साइड पर क्या लिखा हुआ है, ओके यहाँ पे ये एडिट नहीं हो रहा, तो इसका मतलब मुझे खुद हाथ से लिखना पड़ेगा। सो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, पहली एंट्री कंप्लीट होगी। कंसाइनमेंट वाज प्रेजेंट ऑन डेबिट साइड, आपने डेबिट साइड पे अमाउंट लिखी, और टू गुड्स सेंट वो आपने रेफरेंस के तौर पे लिख दिया। नेक्स्ट 500 इज ऑल्सो प्रेजेंट ऑन डेबिट साइड, लुक एट हियर। और इसके ऑपोजिट साइड पे क्या लिखा हुआ है, हाईलाइट कर रहा हूं, कैश, सो जस्ट पुट दिस कैश over here. Our second entry is completed. Next entry जरा देखिए, consignee to consignment. Consignment is present on credit side. How much amount? That is 21,000. और reference के लिए what is written on the opposite side? That is consignee. So put that amount, that word of consignee as a reference. साथ में आप बाय का वर्ड यूज करेंगे, और बेहतर है कि आप इसका नाम साथ में मेंशन करें, रमीज। सो जस्ट राइट डाउन रमीज। तीन एंट्रीज कंप्लीट हो गई यहां तक। नाउ लेट्स सी व्हाट नेक्स्ट। कंसाइनमेंट इज रिटन ऑन डेबिट साइड, हाउ मच अमाउंट, हाईलाइट कर रहा हूं 1050 प्रेजेंट ऑन डेबिट साइड। और इसके रेफरेंस के लिए व्हाट इज रिटन ऑन द अपोजिट साइड, वो है जी कंसाइनीज नेम। सो आवर एंट्रीज, entry number 4 is completed. Let's see what is next. Stock and consignment to consignment, यहाँ पर सिटी नेम मेंशन करना जरूरी है ताकि आपको लगे कि सब कुछ वही कर रहे हैं जो पहले से डिस्कस था। Consignment is present on credit side, come over here. Consignment is credit, so in ledger you will also be posting on credit side. और यहाँ रेफरेंस के लिए buy stock on consignment. अच्छा जी, लास्ट एंट्री मैंने आपसे कहा था इट इज नॉट रिलेटेड टू योर लेजर, वो बस दिखाने के लिए आपने लिखनी है। अब हम बैलेंस स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेप इज टू टेक सम ऑफ बोथ साइड्स। यू हैव टेकन सम ऑफ डेबिट साइड, नाउ जस्ट टेक सम ऑफ क्रेडिट साइड। नजर आ रहा है ना, क्रेडिट साइड इज मोर देन
योर डेबिट साइड। सो बैलेंस इस तरफ आएगा, इसका मतलब है कि इनकम साइड ज्यादा है, दिस वुड बी कंसिडर्ड एज प्रॉफिट ऑन consignment. How much profit? आप simply larger amount you will pick and will subtract smaller amount, which is 21550. So what we have got is 5600, which is our profit, or here you can see the answer, profit on consignment 5600. अब आप चलिए और लास्ट में इस एंट्री को भी आपने लिखना होता है, प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट। क्या एंट्री करनी थी हमने, क्योंकि इट इज प्रेजेंट ऑन डेबिट साइड, तो आप डेबिट साइड के लिए एज यूजुअल कंसाइनमेंट टू सिटी, और चूंकि ये प्रॉफिट है, प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट मेंशन कर दें। हाउ मच प्रॉफिट यू हैव अर्नड, दैट इज 5600, तो यहाँ मेंशन कीजिए और 5600 ही नहीं जी। इस तरह से आपने, मैं इसको बोल्ड इसलिए किया है कि ये सबसे लास्ट में एंट्री होती है। मैं फिर कम से कम मैं 3-4 दफा आपसे रिक्वेस्ट कर चुका हूं, मैं 5वीं 6ठी दफा रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आपको ये स्टॉक का फार्मूला याद करना है। सो प्लीज राइट डाउन दिस फार्मूला एटलीस्ट 5-6 टाइम्स, एंड दीज ब्रैकेट आइटम्स और द सब फार्मूला, यानी कि जो दूसरा फार्मूला इसके साथ लिखा हुआ है, दैट इज टू इंपॉर्टेंट फॉर यू। ये हेडिंग्स तो आप याद कर लेंगे, कॉस्ट ऑफ कंसाइनमेंट और एक्सपेंसेस दोनों के, लेकिन ये निकाल नहीं पाएंगे जब तक आप ये ब्रैकेट वाली चीज को याद नहीं कर लेंगे। सो इट इज हम्बल रिक्वेस्ट टू मेमोराइज इट वेरी स्ट्रांगली। whenever you are asked how to calculate stock on consignment, there are 3 steps। इसको अच्छी तरह से याद करें और बार बार प्रैक्टिस करके करें। लास्ट में हमने इस स्टॉक की एंट्री को, यानी यही बैकबोन है, मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ये आज का शो स्टॉपर है। इस एंट्री को अगर आप कर लेंगे तो आई एम वेरी होपफुल कि आपका कंसाइनमेंट का 60 to 70% चैप्टर कवर हो जाएगा, इफ यू विल बी एबल टू memorize it, if you will be able to understand how to calculate our stock। आज का क्वेश्चन हमारा एंड हुआ। कंसाइनी का अकाउंट नहीं बनाना था, आपको देखने में छोटा क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन स्टॉक की वजह से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो इट इज रिक्वेस्टेड टू रिपीट एंड रिवाइज एज मेनी टाइम्स एज यू कैन। अगर रिपीट करने के बावजूद भी इफ देर इज एनी डिफिकल्टी, आप मुझे इन्फॉर्म कीजिए। यू कैन टेक्स्ट मैसेज और यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट। आई विल हम्बली बी ट्राइंग माई बेस्ट टू आंसर योर क्वेश्चन क्विकली। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। इट्स टाइम टू से गुड बाय। अल्लाह हाफिज।